हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री में स्वागत है। तो आज क्लास 9th का साइंस देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो वायरल प्रश्न है अक्टूबर में होने वाले एग्जाम के लिए, जल्दी से जल्दी देखेंगे। और जो भी अभी तक एग्जाम फ्री चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर आपको ओरिजिनल प्रश्न आपको मिलते रहता है, आपको लोगों को पता होगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा वायरल प्रश्न है तो इसको भी देख लेते हैं क्या क्या पूछा गया था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है। ठीक है, न्यूटन का एस है मात्रक है। ठीक है, न्यूटन किसका मात्रक है? तो बल का मात्रक है, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बल के पास होता है, तो बल के पास केवल परिमाण और दिशा दोनों होता है। ठीक है, परिमाण और दिशा दोनों होता है बल के पास। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में किन दो राशियों का एस है मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड होता है? तो संवेग और यानी कि आवेग का होता है। ठीक है, संवेग और आवेग का होता है। घर्षण बल हमेशा कार्य करती है तो गति के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। ठीक है, घर्षण बल जो है गति के विपरीत दिशा में कार्य करती है। अगला है संवेग का ऐसा मात्रक क्या है? संवेग का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के द्रव्यमान उसके तुरंत तथा उस पर आरोपित बल के बीच क्या संबंध होता है? तो बल बराबर द्रव्यमान गुण बटा में त्वरण होता है। ठीक है, बल बराबर द्रव्यमान बटा में त्वरण होता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है तो न्यूटन गति के तृतीय नियम के अनुसार राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग होता है तो चौथाई हो जाता है। किसी एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी, इसका संवेग क्या होगा? संवेग जो होगा एम भी स्क्वायर हो जाएगा। बंदूक का प्रतिक्षेप किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? तो संवेग के संरक्षण हो जाएगा, मोमेंट है नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन यौगिक है? तो जल एक यौगिक है। बिलियन में कोलाइडी कणों का आकार होता है 10 के पावर -8 होता है। निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन है? तो लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। अगला है कि पारस है। पारस क्या है? तो दो मिश्रणशील द्रवों का मिश्रण होता है। ठीक है, यानी कि दो मिश्रणशील द्रवों का मिश्रण है। निम्नलिखित किस पदार्थों को जल के साथ मिलाने पर वास्तविक विलयन बन सकता है? तो महीन बालू इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, साधारण नमक के जलीय विलयन में से नमक प्राप्त करने की विधि है तो वाष्पन हो जाएगा, है ना। निम्नलिखित में कौन सा डिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है? तो कोलाइडी विलयन करता है। किसी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से आवेशित कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है तो डिंडल प्रभाव कहलाता है, राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा समांग है? तो वायु एक समांग होगा, एयर। निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है? तो शुद्ध जो है सोल्डर हो जाएगा। ऊतक और उसके कार्यों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऊतक विज्ञान कहलाता है, हिस्टोलॉजी। अगला प्रश्न है कि एरियोलर ऊतक है तो संयोजी ऊतक होगा। निम्नलिखित में कौन विभाज्य ऊतक है? तो फ्लोएम इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि हैवर्सेनियन नाली कहाँ पाई जाती है? तो ये अस्थि में पाई जाती है। कौन सा ऊतक पौधे को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? तो दृढ़ ऊतक इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कौन मांसपेशी तथा अस्थियों को जोड़ता है? तो टेंडन जोड़ता है, राइट। साव कोशिकाएं पाई जाती है, साव कोशिकाएं जो है फ्लोएम में पाई जाती है। निम्न में से कौन सा त्वचा एवं मांसपेशियों को जोड़ता है? एरियोलर ऊतक इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि यानी कि रैनवियर की नोड कहाँ पाई जाती है? तंत्रिका में पाई जाती है। बीजों की कठोर आवरण में पाया जाता है तो दृढ़ ऊतक पाया जाता है, राइट आंसर। और इसका जो सब्जेक्टिव प्रश्न आपको देख सकते हैं, ठीक है, और इसी प्रकार के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इन सभी को जरूर याद करें। और इसका जो है बहुत जल्द आपको सब्जेक्टिव का उत्तर आ रहा है। ठीक है, जब तक के लिए चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, जो अभी तक शेयर नहीं किए शेयर कर दिएगा। ठीक है, धन्यवाद।